अगर आपकी डिलीवरी जनवरी या फरवरी में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डूज़ एंड डोंट्स शेयर करूँगी कि जो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट। जनवरी या फरवरी में डिलीवरी का मतलब ये है कि आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि आपका 7th 8 या 9th मंथ अगर चल रहा है तो ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर कंसिडर किया जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो एक हामला औरत के मस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई टेस्ट मिस कर देती हैं तो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या क्या आपको एहतियातें करनी है, क्या वार्निंग साइंस होते हैं आपके बच्चे की और आपकी क्या ग्रोथ होती है, इस हवाले से हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी जो डॉक्टर है वो आपको हर हफ्ते भी विज़िट के लिए बुला सकती है, या आपको कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स देखने होंगे जो एक्चुअल में ट्रू लेबर पेन्स होते हैं। तो इन सिम्टम्स पे आपको नज़र रखनी है। एक वर्ड है जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ये कब होती हैं? जब आपकी प्रेगनेंसी को थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, 7वां महीना लगने के बाद आपको लगेगा कि पेट एकदम से सूज गया है, फूल गया है, जैसे बच्चे ने अंगड़ाई ले ली है। एंड देन कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपका पेट एकदम रिलैक्स हो जाएगा, जैसे बच्चे ने रिलैक्स कर लिया है। इस कंडीशन को ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। अगर आपकी ये रेगुलर इंटरवल के बाद होती हैं तो आपको इस पर नज़र रखनी है, क्योंकि ये आपका लेबर सिम्टम हो सकता है। तो ट्रू लेबर आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो 7वें महीने शुरू होती हैं ये कभी कभार दिन में 1 या 2 बार 4 बार, इसका कोई टाइम नहीं होता, पीरियड फिक्स नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम करीब आएगा ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी। जैसे हर 2 घंटे बाद आएंगी, एंड देन उसका टाइम और कम होगा, फिर हर 1 घंटे बाद आएंगी, एंड देन उसका टाइम और कम होगा, फिर वो हर आधे घंटे बाद और 15 मिनट के बाद आएंगी। तो फिर इस तरह से आप लेबर में जारी होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हर आधे घंटे के बाद फील हो रही है इसका मतलब कि आपके डिलीवरी का टाइम करीब है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पर कुछ कुछ ख़वातीन का, यानी कि 7 मंथ के बाद कुछ कुछ ख़वातीन का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये प्रॉब्लम उन ख़वातीन में ज़्यादा होता है जिनकी एज 35 प्लस हो, या जिन्हें प्रेगनेंसी से पहले हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहा हो। तो इस मरहले पर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके सिम्टम्स भी ये है कि अगर आपको पूरे जिस्म में स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूजुअली पाँव में स्वेलिंग आना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर ये आपके फेस पर है, आपके हाथों में है, पफिनेस है, और आपके आँखों के गिर्द है, ये आँखों के नीचे जो हल्के होते हैं, यहाँ पूरे जिस्म में अगर सूजन आ रही है तो ये हाई ब्लड प्रेशर तो हो सकता है, लेकिन ये आपके प्रीक्लैम्पशिया में जाने की भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि प्रीक्लैम्पशिया में वो औरतें जाती हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो। तो आपको रेगुलरली अपनी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से इंटेक करनी है। अगर आपने कोई भी दिन की मेडिसिन स्किप कर दी तो आपके बच्चे को या आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो इस टाइम पर आपको हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन प्रॉपर लेनी है। अपने आप को रिलैक्स करने की मेडिटेशन आप कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। इवन जो शिवासन होता है उसमें आप बैठकर सिंपल सा अपने आप को रिलैक्स कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, या कोई सूदिंग म्यूज़िक सुन सकती हैं। आपको ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देना। पावर नैप आपको ज़रूर लेना है, दोपहर के टाइम पे ज़रूर आराम करना है। अब ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसके साथ अगर आपको प्रीक्लैम्पशिया है, आपके सर दर्द है, या आपको चक्कर आते हैं, या आपके स्वेलिंग आ रही है, ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपकी एक दफ़ा प्रोटीनो-यूरिया चेक करने के लिए आपका यूरिन डीआर भी करा सकती है। यूरिन डीआर में क्या होगा कि अगर आपको प्रोटीनो-यूरिया है तो हो सकता है कि आप प्रीक्लैम्पशिया में जा रही हों। एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आपको गैस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ है तो उसकी मेडिसिन भी आपको प्रॉपर टाइम पर लेनी चाहिए, क्योंकि गैस्टेशनल डायबिटीज़ की जो मदर्स होती हैं उनके सी सेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो माएँ जिन्हें दौरान हमल शुगर का प्रॉब्लम हो तो उनको सी सेक्शन क्यों होता है, क्योंकि उनका बच्चा मैक्रोसोमिया का प्रॉब्लम का शिकार होता है। मैक्रोसोमिया एक ऐसी कंडीशन है कि बच्चा आपका एक्चुअल बच्चों के मुकाबले में अपने वज़न में ज़्यादा होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा, वो हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, यानी कि उसके सर में पानी भर सकता है, उसका सर बड़ा हो सकता है, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से डॉक्टर आपका सी सेक्शन रेकमेंड करे। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 36 वीक लग चुका है तो 28 के बाद, स्पेशली 28 वीक्स के बाद आपका एक ग्रुप बी टेस्ट किया जाएगा। ये आपकी जो वजाइनल एरिया में जो म्यूकस होता है
उसमें बैक्टीरिया की मौजूदगी को कंफर्म किया जाता है। उस सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि कुछ सर्टेन टाइप्स के बैक्टीरियाज़ होते हैं जो ड्यूरिंग लेबर आपसे आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसको ग्रुप बी टेस्ट कहते हैं। ये उन ख़वातीन का किया जाता है जिनके बार बार प्रीवियस कोई मिसकैरेज हुआ हो, एबॉर्शन हुआ हो, या जिनके मुर्दा बच्चे पैदा होते हों, या जिन्हें कोई वजाइनल इन्फेक्शन हुआ हो, जिन्हें पेल्विक डिजीज़ हो, इन्फ्लेमेशन हो, इस तरह की अगर कंडीशन है तो ऐसी ख़वातीन का ग्रुप बी टेस्ट किया जाता है। अदरवाइज़ जो हेल्दी प्रेगनेंसी में होती है उनके लिए इतना ख़ास ज़रूरी भी नहीं है। अब ये भी एक चीज़ होती है कि 28 हफ़्ते के बाद आपका एक बार ज़रूर ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जिसे हम सीबीसी कहते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। ये उन ख़वातीन का किया जाता है जिन्हें एनीमिया हो, जिन्हें खून की कमी हो। आपको इस टाइम अपनी डाइट का बहुत ख़्याल रखना है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है या यंग प्रेगनेंसी है तो आपको अपनी डाइट में आयरन रिच डाइट का इस्तेमाल करना है। ऑल्दो कि इस टाइम पर आप हर तरह की चीज़ें खा सकती हैं, पी सकती हैं, कोई ख़ास मना नहीं होता। आप हर तरह की डाइट ले सकती हैं। ख़ास तौर से हमल के आखिरी महीने में आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें आयरन हो। इसके लिए आपको जो बीफ होता है, चिकन होती है, मछली है, अंडे हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, हर तरह की डाइट आप ले सकती हैं। कोशिश करें कि इस टाइम पर आपको भुने हुए खाने या तले हुए खानों से अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी हार्ट बर्न की कंडीशन होती है। जो तेज़ाबियत वाला पानी होता है, वो मुंह में खट्टा पानी आने का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत होता है। तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। पूरे दिन में 4-5 बार खाना है, लेकिन एक बार भी पेट भर के नहीं खाना, क्योंकि इस पेट भरने से क्या होगा कि आपको जो एसिड रिफ्लक्स है वो होगा, और इस टाइम पर आपके बच्चे का वज़न क्योंकि बढ़ चुका है तो फिर आपको खाना प्रॉपर हज़म नहीं होगा। पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, लिक्विड्स है, फ्रूट जूसेस हैं, इसका इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप चर्बी वाले खाने खाएंगी तो फिर वो आपकी बच्चे के वज़न को बढ़ाएगा, जो इस टाइम पे बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपके बच्चे ने जितनी भी हेल्थ गेन करनी थी, मसल्स गेन करने थे, वो हमल के जो पहले 3 महीने थे उसमें उसने गेन किया है, या सेकेंड ट्राइमेस्टर में गेन किया है। लेकिन आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है, इसमें आपके बच्चे का वज़न या आप पे या आपके बच्चे पे सिर्फ़ और सिर्फ वज़न बढ़ेगा, उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो मसल्स बिल्डअप है वो नहीं होगा। तो आपको कोशिश करना है कि हल्के-फुल्के खाने खाएँ, तले हुए जंक फूड्स, फ़ास्ट फूड से अवॉइड करें। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।